आध्यात्मिक और भावनात्मक ज्ञान। आखिर भगवान शिव की पूजा सावन में क्यों सबसे अधिक होती है? प्रस्तावना। सावन की हरियाली जब धरती को चूमती है, जब बारिश की बूंदें शिवलिंग पर गिरती हैं और जब मंदिरों में ओम नमः शिवाय की गूंज गूंजती है, तब कोई प्रश्न हमारे हृदय में उठता है। आखिर सावन में भगवान शिव की पूजा ही सबसे ज्यादा क्यों होती है? क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा रहस्य? क्या यह कोई मौसम का संयोग है या आत्मा की पुकार? इस लेख में हम एक गहन आध्यात्मिक यात्रा पर चलेंगे, जो न केवल इस प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि आपको भावनाओं, भक्ति और परम सत्य के स्पर्श से भर देगी। भगवान शिव, सृष्टि के आदि पुरुष, तांडव और करुणा के देवता। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं है, वे ब्रह्मांड की आत्मा है। वह संहार करते हैं, पर वह सबसे बड़े पालनहार भी हैं। वह ध्यान में डूबे रहते हैं, पर भक्त की एक पुकार पर दौड़ाते हैं। वह निर्गुण भी हैं और सगुण भी। उनका व्यक्तित्व ही रहस्य है, अग्नि भी है, शीतलता भी है, और इसी रहस्य में छुपा है सावन का गूढ़ रहस्य। सावन का महीना, प्रकृति की गोद में भक्ति का परमानंद। सावन वह मास है जब प्रकृति स्वयं शिव के स्वागत में श्रृंगार करती है। बादल, वर्षा, हरियाली, यह सब उस ऊर्जा को दर्शाते हैं जो भगवान शिव से जुड़ी है। वर्षा जब शिवलिंग पर गिरती है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति शिव को अभिषेक कर रही हो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन मास में समुद्र मंथन हुआ था और हलाहल विष जब निकला तो शिव ने उसे पी लिया। इसलिए इस मास को शिव के बलिदान, तपस्या और करुणा का प्रतीक माना जाता है। समुद्र मंथन और शिव का विषपान, एक आध्यात्मिक बलिदान। जब देवता और असुर अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तो सबसे पहले जो निकला वो था कालकूट विष, इतना भयंकर कि सृष्टि समाप्त हो सकती थी। किसने पिया वो विष? शिव ने। क्यों? क्योंकि वे नीलकंठ हैं जो संहार करते हैं, पर दूसरों के लिए स्वयं को जलाते हैं। उनका यह त्याग सावन मास में हुआ, और तभी से यह मास उनकी स्मृति और भक्ति का सबसे श्रेष्ठ काल बन गया। सावन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा, शिव से जुड़ने का काल। सावन मास में ब्रह्मांडीय ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय होती है। यह वही समय है जब मानव की चेतना शिव तत्व से गहराई से जुड़ सकती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब प्रकृति गाती है तब आत्मा भी सुनती है, और सावन वह ऋतु है जब आत्मा को शिव के निकट लाया जा सकता है। यह काल है ध्यान, मौन, तपस्या और वैराग्य का। जल अर्पण का महत्व, श्रद्धा का प्रतीक। सावन में भक्त प्रतिदिन शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, शहद, बेलपत्र, धतूरा आदि अर्पण करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा क्यों? क्योंकि शिवलिंग पर जल अर्पण करना मानव के अहंकार को जलाने के समान है। यह एक प्रतीक है कि हम शिव के चरणों में अपने जीवन की हर अग्नि, हर दुख, हर इच्छा समर्पित कर रहे हैं। सोमवार और सावन, चंद्र के प्रभाव की शांति। शिव को सोम कहा गया है। सोमवार उनका दिन है। चंद्रमा मन का कारक है और शिव ने चंद्र को अपने मस्तक पर धारण किया है। सावन के सोमवार को उपवास और पूजा करने से मन शुद्ध होता है, इच्छाएं नियंत्रित होती हैं और शिव की कृपा से मनुष्य अपने जीवन में संतुलन पाता है। स्त्रियों के लिए सावन का विशेष महत्व। भारतीय संस्कृति में स्त्रियां सावन में विशेष रूप से व्रत करती हैं, क्योंकि शिव पार्वती का मिलन एक आदर्श वैवाहिक जीवन का प्रतीक है। कुंवारी कन्याएं शिव को अपना पति मानकर उनसे ऐसा जीवन साथी मांगती हैं जो शिव की तरह सरल, त्यागी और प्रेमपूर्ण हो। और विवाहित स्त्रियां अपने पतियों की लंबी उम्र और सुख के लिए इस मास में विशेष पूजा करती हैं। शिव का स्वरूप जो सबको स्वीकार करते हैं। शिव कभी भेदभाव नहीं करते। न वे आपके धर्म को देखते हैं, न जाति को, न भाषा को। उनके दरबार में भूत हैं, पिशाच हैं, देवता हैं, गण हैं, साधु हैं, गृहस्थ हैं सब। इसलिए शिव सबसे प्रिय हैं और सावन में उनका दरबार हर भक्त के लिए खुला होता है।
चाहे अमीर हो या गरीब, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। तांडव और ध्यान। शिव के दो रूप। शिव एक ओर तांडव करते हैं, नृत्य करते हैं जो ब्रह्मांड को संचालित करता है, और दूसरी ओर ध्यान में डूबे हैं कैलाश पर मौन साधक के रूप में। सावन हमें इन दोनों रूपों से जोड़ता है। हमें अपने भीतर के उग्र स्वभाव को साधना होता है और शिव की तरह शांत ध्यानमग्न बनना होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सावन का महत्व। सावन में वातावरण में शुद्धता होती है। वर्षा के कारण वायु प्रदूषण कम होता है। हवा में नमी होती है जो मन को शांति देती है। शिव की पूजा, मंत्रोच्चार और धूप दीप का वातावरण शरीर और मन को हील करता है। शिव पुराण और सावन। शिव पुराण में उल्लेख है कि सावन मास में जो भी भक्त शिव की आराधना करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। उसे अग्नि की पीड़ा नहीं होती और वह शिवधाम की ओर अग्रसर होता है। सावन में शिवरात्रि, महाशक्ति की आराधना। सावन मास की शिवरात्रि विशेष रूप से शक्तिशाली मानी जाती है। यह रात है जब शिव और शक्ति का मिलन होता है। इस दिन रात्रि जागरण, महामृत्युंजय जाप और शिवलिंग पर जलधारा से अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित होती है जो आत्मा को गहन शांति देती है। शिव को प्रिय है सादगी, भाव नहीं वस्तु। शिव को न महंगे वस्त्र चाहिए, न माला, न बहुमूल्य भोग। उन्हें चाहिए सिर्फ भाव। आप बस एक बेलपत्र, थोड़ी जलधारा और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय बोलें, वह आपके पास आ जाएंगे। सावन आत्मा से शिव तक की यात्रा। हर मनुष्य के भीतर एक शिव छुपा है जो शांत है, जागृत है, अजर है, अमर है। सावन वह मास है जब हम अपने भीतर झांक सकते हैं, अपने भीतर के शिव को पहचान सकते हैं। यह केवल जल चढ़ाने का काल नहीं, बल्कि अपने अहंकार को शिव के चरणों में बहा देने का काल है। निष्कर्ष, क्यों सावन है शिव का और क्यों शिव है हम है? सहने नाम है। सावन मास हमें याद दिलाता है कि शिव हमारे भीतर है, कि त्याग, करुणा, भक्ति और मौन ये सभी हमें शिव से जोड़ते हैं। और जब हम सावन में शिव की आराधना करते हैं तो हम केवल पूजा नहीं कर रहे, बल्कि अपनी आत्मा को ब्रह्म से जोड़ रहे होते हैं। अंतिम भावपूर्ण संदेश। सावन में जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो अपनी आंखें बंद करें और यह कल्पना करें कि आप अपने जीवन का हर दुख, हर पाप, हर बंधन शिव के चरणों में बहा रहे हैं। वह नीलकंठ हैं, वह सब पी लेंगे और बदले में आपको देंगे शांति,